जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के एक वेरी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनालाइज किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, क्या कंडीशन है। तो बेसिकली हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं डायगोनलाइजेशन। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स, उनकी मदद से हमने बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है। तो कहता है द मैट्रिक्स डायगोनालाइजेशन प्रॉब्लम के लिए दो किस्म की प्रॉब्लम अराइज हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम कहता है कि गिवन एन क्रॉस एन से मुराद है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगा। डज देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज डायगोनल। यानी वो कहता है कि हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमने ये देखना है कि क्या किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए हमें एक ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी मिलता है कि हम पी इनवर्स ए पी, यानी जब ए को इसका प्रोडक्ट लिखें पी इनवर्स ए पी तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सेकंड प्रॉब्लम क्या कहता है ये गिवन एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, डज ए हैव एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, कि ए के पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं कि नहीं है। ये एक ही किस्म की प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी, इस प्रॉब्लम के सलूशन पे जाने से पहले सबसे पहले वो कहता है सिमिलैरिटी क्या होती है। उसकी डेफिनेशन में बता रहा है, कहता है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, देन वी से दैट बी इज सिमिलर टू ए if there is an invertible matrix P such that P is equal to P inverse AP। कहता है आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, हम B को एक मैट्रिक्स को दूसरे का सिमिलर कहेंगे। कब कहेंगे? अगर आपको एक ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P मिल जाए जिसको आप इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकें, P B इज इक्वल टू P इनवर्स AP। अगर B A का सिमिलर है तो सिमिलर A को हम कह सकते हैं कि A सिमिलर टू B। किस तरह होगा? आप प्री मल्टीप्लाई कर दें P से, जब आप प्री मल्टीप्लाई P से करेंगे तो इधर P B हो जाएगा, P इंटू P इनवर्स क्या हो जाता है I टाइम्स AP हो जाएगा। फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे P इनवर्स से, जब आप पोस्ट मल्टीप्लाई P इनवर्स से करेंगे तो ये P B P इनवर्स इज इक्वल टू A P इंटू P इनवर्स I हो जाएगा। तो ये इधर A रह जाएगा और इधर ये दोबारा ये आ जाएगा P B P इनवर्स। तो वो आगे ये मेरा ख्याल बात कर रहा है, नो डैट इफ B इज सिमिलर टू A देन इट इज आल्सो ट्रू डैट A इज सिमिलर टू B। ठीक हो गया। उसके बाद वो नेक्स्ट कहता है सिमिलैरिटी इनवेरिएंट्स क्या है। कहता है सिमिलर मैट्रिसेस हैव मेनी प्रॉपर्टीज इन कॉमन। जो सिमिलर मैट्रिसेस हैं उनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। लाइक वो कहता है कि इफ बी एक मैट्रिक्स है, देन इफ B इज इक्वल टू P इनवर्स AP, यानी B सिमिलर है A के, देन इट फॉलोज दैट A एंड B हैव द सेम डिटर्मिनेंट। तो जो B का डिटर्मिनेंट होगा वही A का डिटर्मिनेंट होगा। उसको आगे प्रूफ कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बोथ साइड पे डिटर्मिनेंट ले रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स ए पी। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ पी। पी इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 ओवर पी, तो ये 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ पी हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इससे कैंसिल हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रह जाएगा। तो इसी तरह वो कहता है बहुत सी और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो ए और बी अगर वो सिमिलर हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। लाइक वो कहता है टेबल दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट है कि ए एंड पी इनवर्स ए पी हैव द सेम, यानी ये पी इनवर्स ए पी को आपने बी कहा हुआ है तो ए एंड बी हैव द सेम डिटर्मिनेंट होगा। ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ बी इज इन्वर्टिबल। अगर ए को हम कहेंगे अगर ए इन्वर्टिबल है कब होगा? इफ एंड ओनली इफ बी इज इन्वर्टिबल। इसी तरह रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी हैव द सेम होगा। इसी तरह नलिटी सेम होगी, ट्रेस सेम होगा दोनों का, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दोनों की सेम होगी और दोनों के सेम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें, इनको जस्ट देख लें। बेसिक हमारा जो कंसर्न है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने देखना है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है कि आप उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं या इन अदर वे आप उसको डायगोनाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये हमारा बेसिक मेन प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं आपको दूसरे नोट्स ये थोड़ा सा देख लें। हाँ चले, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनाइजेबल if it is similar to some diagonal matrix, that is
if there exists an invertible matrix P such that P inverse AP is diagonal। वो कहता है ये हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि वो कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे कि वो डायगोनलाइजेबल है कब, अगर वो सिमिलर हो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के, यानी वो अगर एक ए मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कहेंगे अगर वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर आ जाएगा। इस चीज को क्या सिंपल वर्ड्स में आगे एक्सप्लेन करता है कि अगर आपको एक ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P मिल जाए सच डैट ये जो प्रोडक्ट है P इनवर्स AP उसका जो आंसर है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाता है, तब हम कहेंगे कि A जो है वो डायगोनलाइजेबल है। और ये जो P मैट्रिक्स होता है इसको मॉडल मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो P मैट्रिक्स है इसको कहेंगे इन दिस केस द मैट्रिक्स P इज सेड टू डायगोनलाइज A, कि P A को डायगोनलाइज कर रहा है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी देता हूं और फिर हम आगे काम करते हैं। जी, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़े थे। कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे कि वो डायगोनलाइजेबल है इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाता है तो हम कहेंगे वो जो मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल है। इस चीज को आगे एक्सप्लेन करता है। ए इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, कि इसका जो प्रोडक्ट है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है, देन A को हम कहेंगे कि वो डायगोनलाइजेबल है। और जो मैट्रिक्स P है उसको कहा था कि इज सेड टू डायगोनलाइज A, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। अब जो बेसिक स्टेप्स हैं उसको देखें। एन एल्गोरिथम फॉर डायगोनलाइजेशन कहते हैं आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगा, देन आपने ये फॉलोइंग स्टेप्स करने हैं उसको डायगोनलाइज करने के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, क्योंकि उसका ऑर्डर एन था तो ऑर्डर एन जो ऑर्डर होगा उस उतनी आपके पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी जो कि डिस्टिंक्ट होंगी। अगर सेम है तो उसके करेस्पॉन्ड आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स चाहिए। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने, कि जो भी आइगन वैल्यूज आई हैं उसके करेस्पॉन्ड आपने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेना है। और याद रखें वो जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। वो किस तरह पता लगेगा, आप वो जो आइगन वेक्टर्स आए हैं उसका मैट्रिक्स बनाएं, उसको P कह दें, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। उसके बाद वो कहता है फॉर्म द मैट्रिक्स P विद VI एज कॉलम्स। ये जो आइगन वेक्टर्स आए हैं उनके उनका एक मैट्रिक्स बना लेना है जिसको आपने P कह दें, M कह दें, इट्स अप टू यू, जो मर्जी नाम दे दें आप उसको। याद रखना है कि VI एज कॉलम यानी V1 फर्स्ट आइगन वेक्टर फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, V2 सेकंड कॉलम, V3 वो जो मैट्रिक्स P होगा उसके जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट आइगन वेक्टर, सेकंड कॉलम सेकंड आइगन वेक्टर है, सो ऑन होगा। उसके बाद क्या कहता है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लूं। उसके बाद वो कहता है देन P इनवर्स AP। अभी PTAP ऑर्थोगोनल की बात मैं नहीं कर रहा, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये देखें P इनवर्स AP कहते हैं अगर आपने P फाइंड आउट कर लिया तब उसका आप इनवर्स लेंगे, फिर उनको प्रोडक्ट करेंगे P इनवर्स AP, तो वो कहते हैं इज द रिक्वायर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। जरूरी नहीं है हर मरतबा आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनाइजेबल हो, उसके लिए कंडीशन है वो हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स में। तो फिल वक्त ए को डायगोनाइज करने के लिए 4 स्टेप्स थे कि आपने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उसके करेस्पॉन्ड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। जब आइगन वेक्टर्स आ गया तो उसका एक मैट्रिक्स P बना लेना है, और P मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने P इनवर्स AP फाइंड आउट कर लेना है। लेट्स सी, कहता है फाइंड अ रियल ऑर्थोगोनल, आप इसको लीव करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P को। अब जस्ट ये आपने इस A मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है, ये आपके पास क्वेश्चन है कि वो कहेगा फाइंड द डायगोनालाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स A। तो आइगन सबसे पहले आपने डायगोनालाइजेशन के लिए सबसे पहले आपने क्या करनी है, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, a माइनस लैम्डा आई का होल डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। a आपके पास 1 2 2 1 है, a माइनस लैम्डा आई करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा 2 2 1 माइनस लैम्डा होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इसको फर्दर जब आप सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो आपके पास आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा
कंप्लीट हो गया है कि डायगोनाइजेशन के लिए सबसे पहले जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। और आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर 2 था, तो 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। अब इन 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्ड आपने आइगन वेक्टर्स, 2 आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो वन बाई वन हम करते हैं। व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3, जब आपके पास लैम्डा 3 होगा तो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने का ऑलरेडी मेथड मैं बता चुका हूँ। आप वो सारा प्रोसीजर होगा, a माइनस 3i हो जाएगा, लैम्डा की जगह 3 पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं एंड पे आपके पास जाके ये इक्वेशंस आ जाएंगी, -2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0 और 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, सॉरी, तो आपके पास एक आइगन वेक्टर आ गया a1 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो x2 की जगह x1 पुट कर दिया, x1 इधर से कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास एक आइगन वेक्टर आ गया। ये आपके पास v1 आ गया है। इस लाइन को आप इग्नोर कर दें, ये ऑर्थोगोनल की जब बात होगी तब यह बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जस्ट आपने इसको याद रखना है कि आपका v1 वेक्टर आ गया। अब आपने v2 फाइंड आउट करना है, यानी आइगन वेक्टर, सेकंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। किसके करेस्पॉन्ड? लैम्डा इज इक्वल टू -1 के करेस्पॉन्ड। तो अगेन a माइनस लैम्डा आई में लैम्डा -1 पुट कर दें। जब आप -1 पुट करेंगे तो आपके पास बेसिकली ये a प्लस हो जाएगा, a प्लस लैम्डा आई था यानी -1 है तो a प्लस आई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू -x2 के इक्वल आ जाएगा। तो आप जस्ट इसमें पुट करें तो आपके पास सेकंड आइगन वेक्टर ये आ जाएगा, ये इसको v2 कह दें। 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। पहला स्टेप था कि आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है, सेकंड स्टेप में आपने उन आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्ड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने थे। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये जो आइगन वेक्टर्स आए हैं इसका एक मैट्रिक्स P बना लेना है। वो मैट्रिक्स ऐसा होगा कि ये V1 इसका फर्स्ट कॉलम और ये V2 इसका सेकंड कॉलम। तो लेट्स सी, ये आ गया, मैंने x1 x2 कह दिया हुआ है। P आइगन वेक्टर, अब एक मैट्रिक्स बना लिया, ये फर्स्ट आइगन वेक्टर और ये सेकंड, मैंने x1 लिखा हुआ है, आप v1 कर लें, ये v2 यानी आइगन वेक्टर 1 ये आइगन वेक्टर 2, ये आपके पास P आ गया। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप क्या था कि आपने बेसिकली P इनवर्स AP फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आपको P इनवर्स AP के लिए P इनवर्स चाहिए, तो P इनवर्स 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, इसका आपको पता है इनवर्स किस तरह आता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ P इनटू एडजॉइंट ऑफ P। डिटर्मिनेंट ऑफ P के लिए क्या हो जाएगा, डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट, वो ये आ गया। एडजॉइंट ऑफ P में आपको वेरी पता है, बड़ा आसान है कि आपने क्या करना है कि इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, -1 और 1, और इनके साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने होते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास P इनवर्स आ जाएगा। अब आपके पास P इनवर्स आ चुका है, P भी है, A भी है, जस्ट आपने प्रोडक्ट देखनी है और प्रोडक्ट का आंसर डायगोनल मैट्रिक्स आता है कि नहीं, लेट्स सी। तो P इनवर्स AP, अब मल्टीप्लिकेशन है, इट्स अप टू यू, पहले दो इन मैट्रिसेस को कर लें, इन दो को कर लें, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो सबका ऑर्डर सेम है तो इट मींस वी कैन मल्टीप्लाई देम। तो मल्टीप्लाई के लिए मैं लास्ट 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट 1 को 1 से किया, प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 -2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 -1। सिंप्लीफाई कर लें 1 बाई, ये फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, इसको करेंगे 2 + 1 3, 1 - 2 -1, 2 + 1 3, 2 - 1 1 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मैंने किया हुआ है, आप जस्ट देख लें। सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास 3 + 3 ओवर 2 0 0, -1 -1 ओवर 2, 3 + 3 6, 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 -1 -2, -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, जो कि आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। यही चीज प्रूफ करनी थी। इट मींस के P जो है वो A को डायगोनलाइज कर रहा है। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स आएगा इसकी जो एंट्रीज है ये बेसिकली आपकी वो आइगन वैल्यूज होंगी जो आपने फाइंड आउट की हैं। अगर आप ऊपर देखें, आपकी जो आइगन वैल्यूज थी, एक 3 थी और एक -1 थी। देखें, एक लैम्डा इज इक्वल टू 3 है और एक लैम्डा इज इक्वल टू -1 है। तो ये काम है बेसिकली, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन मेरा ख्याल काफी आसान है। आपने ऑलरेडी आधा काम आपने पहले किया हुआ है। अब एक और मैट्रिक्स लेते हैं जो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। वो कहते हैं सॉरी, इस मैट्रिक्स ए को डायगोनलाइज करना है।
तो ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आइगन वैल्यूज के लिए आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए जो कि है a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 29 लैम्डा स्क्वायर प्लस 250 लैम्डा माइनस 672 इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसकी फैक्टर्स चाहिए। मैंने आपको बताया था क्या करना है कि आपने इस कांस्टेंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। -672 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -672 आ जाएगा, या 672 लेना है। अब 672 के फैक्टर्स लिखें जो कि उसने ये लिखे हैं, +1 2 3 4 6 7 12 14 16। ये प्लस में भी हैं, जो चीज़ ऑब्वियसली प्लस में डिवाइड करिए माइनस में भी डिवाइड करेगी, तो ये सारे इसके फैक्टर्स लिखते हैं। अब 1 बाई 1 आपने इसको चेक करना है। पहले इसको इसमें 1 पुट करें, फिर -1 पुट करें, फिर 2 करें, फिर -2 करें, पुट करते जाएं, चेक करते जाएं। हिट एंड ट्रायल केस है, जब करते जाएंगे तो वो कहता है इट इज इजीली चेक बाय सब्स्टिट्यूशन इनटू 1, यानी ये वैल्यूज इसमें 1 बाई 1 पुट करते जाएं। वो कहता है डैट दीज आर नॉट रूट्स ऑफ 1, यानी +1 से लेके +-4 तक कोई भी इसका रूट नहीं है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही वो 6 पे आता है तो वो इसको सेटिस्फाई कर देता है, तो वो 6 को ले रहा है सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू। सिंथेटिक डिवीजन में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने इसके कोफिशिएंट इधर लिखने हैं। हाईएस्ट वेरिएबल डिग्री 3 है, तो इसका लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -29 प्लस 250 माइनस 672। अब 6 डिवाइड कर रहे हैं तो 6 इधर लिख देंगे, 1 के नीचे 0, 1 प्लस 0 1 एज इट इज आ गया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 इधर लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करें, जो आंसर आएगा -23, -23 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आज लिख देंगे -208। इन दोनों को ऐड करेंगे 42 बन गया। 42 को 6 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड करें तो 0 आ गया। इट मीन्स के 6 इसका रूट है। इट मीन्स के एक आइगन वैल्यू क्या आ गई, 6, लैम्डा इज इक्वल टू 6 आ गई। अब आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन होगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, 1 डिग्री कम कर देनी है। लैम्डा क्यूब था, अब आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर -23 लैम्डा प्लस 42। अब इसने इधर थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, 2 लैम्डा स्क्वायर लिखा हुआ है -3 लैम्डा, ऐसा नहीं है, इधर 1 आ रहा है, तो लैम्डा स्क्वायर -23 लैम्डा प्लस 42। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉरी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रूट्स जो आ रहे हैं वो लैम्डा इज इक्वल टू 7 और लैम्डा इज इक्वल टू 16 आ जाएंगे। तो आपके पास 3 आइगन वैल्यूज आ गई हैं। एक आइगन वैल्यू 6 है, दूसरी 7 और तीसरी 16 है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी ऑब्वियसली इसने ये गलत लिखी हुई है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे। अब जब आइगन वैल्यूज आ गई हैं, अब आपने क्या करना है, उन आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्ड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप सेकंड स्टेप के लिए जब लैम्डा इज इक्वल टू 6 है वो आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेगा। ये सारा प्रोसीजर आपको ऑलरेडी आता है। तो आइगन वेक्टर जब वो फाइंड आउट करता है, लेट्स सी क्या आंसर आता है, वो इसको सिंप्लीफाई करता है। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू 6 के करेस्पॉन्ड आपके पास ये आइगन वेक्टर जिसको v1 कह रहा है वो आ गया 1 0 -1। अब आपने क्या करना है, अब आपने बाकी दो के लिए आइगन वैल्यू, तो एक आइगन वैल्यू थी लैम्डा इज इक्वल टू 7, इसके करेस्पॉन्ड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। अगेन वो सारा प्रोसीजर जो आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट लेक्चर्स में यही डिस्कस हुआ है सारा। तो इसको अब आप देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू 7 के लिए आपके पास दूसरा आइगन वेक्टर आ गया 2 1 2। फिर वो कहता है लैम्डा इज इक्वल टू 16 के लिए देखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 16 के लिए जब आप देखते हैं तो आपके पास तीसरा आइगन वेक्टर आ जाएगा जी, वो आ गया 1 -4 1। तो ये आपके पास 3 आइगन वेक्टर्स आ गए। इनका आपने एक मैट्रिक्स P बना लेना है। तो ये आपका मैट्रिक्स P है, इसमें फर्स्ट आइगन वेक्टर, ये सेकंड आइगन वेक्टर और ये थर्ड आइगन वेक्टर। अब आपने क्या करना है, इधर PET नहीं लेना, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। आपने P इनवर्स आपने लेना है। तो P इनवर्स, अब ये आपके पास P है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब आपको कोफैक्टर्स के थ्रू या आपको वो एचिलॉन फॉर्म आपको पता है, जो आपको इजी लगता है, जिस तरह आप करना चाहते हैं, रो ऑपरेशंस के थ्रू आप इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लें। इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद ए पी से इसको मल्टीप्लाई करें। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। यही चीज आपने प्रूफ करनी थी कि क्या आप ए को डायगोनालाइज कर सकते हैं। यस वी कैन डू इट। तो पी जो है वो ए को डायगोनालाइज कर रहा है। अब एक लास्ट केस है, जब रूट्स जो होंगे रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे, तब क्या करेंगे, यानी जो आइगन वैल्यूज हैं वो रिपीटेड आ गई हैं। तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं,
तो उसका आइगन वेक्टर किस तरह निकालना है। ये आपके पास ये है 1 2 -2 2 1 -2 -2 -2 1 है, इसको डायगोनलाइज करना है। उसके लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे, मैं जस्ट एक गो थ्रू करवा देता हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली, इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास ये आ गया। अब इसके फैक्टर्स के लिए +5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 तो 5 के फैक्टर्स जो हैं 1 -1 5 और -5 है, तो ये 4 रूट्स में कोई एक इसका डेफिनेटली रूट होगा। तो -1 इसका रूट है, -1 से वो देखें, सॉरी -1 को सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू जब वो इसको सॉल्व करता है इक्वेशन को, तो ये आपके पास आ जाता है। तो ये अब आपके पास -1 एक आइगन वैल्यू आ गई। अब आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बन गई वो होगी लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसके पास अगेन इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट्स आ जाएंगे -1 एंड 5। तो -1 ये भी आ गया, -1 ये आ गया, यानी -1 रिपीट हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इनके कोरेस्पोंड आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले वो लैम्डा इज इक्वल टू 5 के कोरेस्पोंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करता है, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करता है। लैम्डा इज इक्वल टू 5 के अगेंस्ट ये सारा प्रोसीजर आपको आता है। जब वो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करता है तो वो ये आ जाता है 1 1 -1। ये लैम्डा इज इक्वल टू 5 के अगेंस्ट एक आइगन वेक्टर आ गया। अब हमें लैम्डा इज इक्वल टू -1 के अगेंस्ट आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली वो 2 आएंगे क्योंकि उसकी रिपीटेड आइगन वैल्यूज आ रही हैं जी। जब आप लैम्डा इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये 2 आइगन वेक्टर्स आ जाते हैं। एक को v2 कह दें 101 और एक को v3 कह दें 011। ये 3 आइगन वेक्टर्स आ गए हैं। अब आपने आगे क्या करना है, आपने एक मैट्रिक्स P बना लेना है। P कैसे बनाएंगे, v1 v2 v3, यानी फर्स्ट कॉलम उसका v1 होगा, सेकंड कॉलम v2 होगा, थर्ड कॉलम v3 होगा। वो बनाने के बाद आपने उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है और फिर P इनवर्स ए पी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। इधर मेरा ख्याल नहीं, आगे मैंने आपसे नोट शेयर किया है कि काम अब आपके लिए एज ए असाइनमेंट है, इसको कंप्लीट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी। नहीं समझ लगी, कोई भी पॉइंट्स है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।